दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान एयरलाइंस की फ्रेश वीडियो में सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, आज की अभी भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है साथियों। सभी हमारे केंद्रीय सैन्य पेंशन भोगी है, सभी ध्यान दीजिएगा साथियों। महंगा भत्ता 53% डीए बढ़ोतरी ऑफिशियल यहाँ पे प्रेस रिलीज यहाँ पे कर दी गई। इसके साथ ही इसमें बताना चाहूँगा 10% पेंशन कर्मचारी के साथ साथ 15,000 रुपये वेतन बढ़ोतरी सरकार की तरफ से लागू कर दी गई। इसके साथ ही 5 बड़े तोहफे जारी कर दिए गए। पेंशन धारकों का 18 माह एरी के साथ साथ 4 लाख रुपए एरी का पैसा जल्द ही यहाँ पे इसमें 78 लाख पेंशन धारकों की पेंशन यहाँ पे जमा होने जा रही है। जहाँ साथियों सरकार की तरफ से बेसिक सैलरी का इसमें 47,600 रुपये सरकार की तरफ से यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। जहाँ साथियों सरकार की तरफ से इसमें 5 बड़े यहाँ पे ऐलान कर दिए गए हैं। इसमें केंद्रीय कैबिनेट यहाँ पे कल से यहाँ पे फाइनल मीटिंग यहाँ पे रखी जाएगी। इसके साथ इसमें भाजपा की तरफ से महंगा भत्ता 53% के साथ साथ इसमें 10% पेंशन में 16,500 रुपये भाजपा की तरफ से बेसिक बोनस यहाँ पे सरकार देने पर राजी हो चुकी है। ये अभी भी सबसे बड़ी खबर। आगे देखिए सरकार द्वारा यहाँ पे क्या कर रहा है। सन 2014-17 फरवरी स्थान हिंदुस्तान की इस पार्लियामेंट सरकार यूपीए की हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी की नसीहत पर हमारे सरकार ने यह फैसला किया था और ये फैसला सदन के अंदर सुनाई गई थी चिदम्बरम और मनमोहन जी की तरफ से कि कोशियारी कमेटी की जो मतलब रिकमेंडेशन थी, कोशियारी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक हम हिंदुस्तान की हमारे ये फौजी भाई के लिए 1 रैंक 1 पेंशन शुरू कर रहे हैं 2014 की 17 फरवरी। लेकिन जो सरकार और जिस पार्टी हमारे फौजों की वीरता और बलिदान को लेकर वोट बटोरते हैं, ये असली समय जब ये फौजी को मदद करने की नौबत आते हैं तो ये सरकार से पिछाते नहीं, ये सरकार इनका विरोध करते हैं। ये विरोध हम देखा कहीं कहा, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार हमारे 30 लाखों से ज्यादा हमारे वीर जवानों ने जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सारा जिंदगी गुजार दी है, वो लोग जब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बार बार गुहार लगाते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सरकार पुरजोर इनको विरोध किया और इस विरोध के चलते ये साबित कर चुके हैं ये फौजी की साथ नहीं है, फौजी की साथ नहीं है, ये अपने शौक चरितार्थ करने के लिए फौजी की नाम लेकर 1 रैंक 1 पेंशन की बार बार बात आती थी। अभी सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने चैलेंज किया था। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी, जिस तरह से ओआरओपी भारत की सरकार ने लागू किया है उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और सती महोदय, पूरे डिफेंस बजट का 1/5वां हिस्सा केवल हमारा पेंशन पर जाता है। और सदन को मैं इतना ही बता दूं, जब तो 13-14 में 45,000 करोड़ पेंशन लायबिलिटी थी, वो बढ़कर 1,28,000 करोड़ हो गई, लगभग 4 गुना बढ़ गई। लेकिन फिर भी हमने अपने 36 लाख से ज्यादा जो सैनिक और सिविल डिफेंस के लोग थे उनको ओआरओपी को हमने लागू करके अपने वायदे को पूरा करने का काम किया है। शक्ति महोदय, बार बार इन्फ्लेशन की चर्चा होती है। शक्ति सिंह गोहिल जी तो 2/3 समय केवल इन्फ्लेशन पर ही लगा दिया उन्होंने। मैं सदन को बताना चाहूंगा, अमेरिका जैसा देश, हम तो भारत हैं, 40 साल में जैसी महंगाई अमेरिका को फेस करनी पड़ रही है, आज तक अमेरिका ने वैसी महंगाई को नहीं देखा था। 7.9% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन February 20, which is 40 years हाई। यूके के अंदर 30 साल में सबसे ज्यादा चरम महंगाई 6.2%। और यूरोजोन जिसमें 19 देश जो यूरो का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर 5.8% जो है वहां पर इन्फ्लेशन की रेट है। और भारत में इन्फ्लेशन की रेट क्या है? 6.07%। और मैं ये भी बता दूं उत्सवती महोदय कि जब आपकी सरकार थी और जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था, हमारे